नमस्कार दोस्तों और वेलकम। रोज़ाना 10 मिनट दीजिए और करंट जीके सॉलिड कीजिए। तो टॉप 10 न्यूज़ देखते हैं आज की क्या है। अमेरिका में भारतीय मूल के किस मृदा यानी मिट्टी सॉइल वैज्ञानिक को विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है डॉक्टर रतन लाल। इसका मैंने आपसे कम्युनिटी में भी क्वेश्चन पूछा था और 75% स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर गलत दिया था। तो हाँ, ये भारतीय मूल के हैं और नाम है इनका डॉक्टर रतन लाल, और इन्होंने कृषि से संबंधित कुछ ऐसे इन्होंने आविष्कार और कुछ ऐसी जानकारियाँ और ऐसे इन्होंने अनुसंधान लोगों के सामने रखे जिससे करोड़ों किसानों को फ़ायदा मिला, यूरोप और कई देशों के। तो इनका जो आविष्कार और इनके जो योगदान है, इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। और इनका मुख्य जो कार्य था वो मृदा जो है मिट्टी, उसका उपजाऊपन कैसे बढ़े और जो है फसल है उसका उत्पादन कैसे बढ़े, इस चीज़ पर इन्होंने फोकस किया और जिससे फ़ायदा मिला। किस राज्य ने सप्ताहांत यानी सप्ताह का जो अंत होता है संडे और उसके अलावा कोई सार्वजनिक अवकाश हो तो उस दिन पूर्णबंदी लागू करने का आदेश दिया है? तो ये किया है पंजाब ने। पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो पंजाब ने ये कोविड के चलते किया है ताकि कुछ राहत जो है इसमें, यानी जो भीड़ इकट्ठी है या जो सोशल डिस्टेंस है। तो अब लॉकडाउन तो हालांकि हट गया है, मगर एक दिन का लॉकडाउन यानी सप्ताह में एक दिन का लॉकडाउन या छुट्टी वाले दिन जो है वो पूर्ण अवकाश रहेगा और लोग जो है केवल ई पास लेकर और स्वास्थ्य कारणों से या फिर जो कर्मचारी है जो ड्यूटी में लगे हुए हैं केवल वो ही आवागमन कर सकते हैं, बाकी पर पाबंदी रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य जो है किया है। ट्विटर ने राजनीतिक प्रोपोगेंडा फैलाने वाले अकाउंट्स पर किस देश पर सख्त कार्रवाई की है? यानी राजनीतिक प्रोपोगेंडा फैलाने के कारण ट्विटर ने क्या किया है, चीन के जो अकाउंट थे ट्विटर पर उन सब को रोक लगा दी है, उनको डिलीट कर दिया है। तो ट्विटर ने भी ये कार्रवाई की है और ट्विटर की ये पॉलिसी में आता है कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रोपोगेंडा फैलाने संबंधी अगर कोई हो तो उनको वह बैन कर देता है। केंद्र सरकार में गृह सचिव कौन है? तो ये है अजय भल्ला। अजय भल्ला ने मीटिंग ली सभी राज्यों के मुख्य सचिव की और उनको निर्देश दिया कि किसी भी प्रकार का जो आवागमन है उसमें जो अनिवार्य सेवाओं वाले हैं या जो सार्वजनिक परिवहन है तो उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, या जैसे जो आवश्यक सेवाएं हैं, आवश्यक वस्तुएं पहुंचा रहे हैं तो उन पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए उनके आवागमन में। इस संबंधी उन्होंने मीटिंग ली। तो आप ध्यान में रखें, गृह सचिव होम सेक्रेटरी केंद्र सरकार में अजय भल्ला है। युवा सहकारी उद्यमियों को सह वेतन इंटर्नशिप उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये भी नाम आप ध्यान में रखें, केंद्र में कृषि मंत्री ये हैं, इन्होंने उद्घाटन किया है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है? तो इस कार्यक्रम का नाम है सहकार का मतलब मिलजुल कर, कोऑपरेशन। सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम। इंटर्नशिप क्या होती है? एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है। तो कौशल विकास यानी अगर आप युवा हैं और आप कोई उद्योग लागू करना चाहते हैं, और अभी आपको पता ही है सरकार MSME जो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा कार्य किया जा रहा है। और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ का जो पैकेज भी जारी किया गया था उसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा MSME के लिए है। तो इसी MSME के तहत जो युवा है और वो कोई मिलजुल कर कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो उनको एक ट्रेनिंग दी जाएगी उनके कौशल विकास के लिए। तो वो इंटर्नशिप होगी और इसके तहत उनको वेतन भी मिलेगा, उनको सैलरी भी दी जाएगी। तो ये है कि इसमें अच्छी पहल है। तो इसका कार्यक्रम का नाम है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम। GST जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इस परिषद यानी इसमें सभी जो राज्य होते हैं वो इसके मेंबर होते हैं। तो इस परिषद की 40वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो इसमें है दिल्ली में आयोजित हुई है। और ये कोविड के बाद ये पहली बैठक है GST की। तो इसके बैठक का आयोजन दिल्ली में हुआ और अध्यक्षता आपको जानकारी होगी वित्त मंत्री जो है उन्होंने की। और वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण।
अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो 9.5 यानी 9.5% की वृद्धि दर्ज की जाएगी। हालांकि इस वर्ष इसने कहा है कि काफ़ी गिरावट रहेगी, मगर अगले साल वापस इसमें ग्रोथ आएगी, डिमांड बढ़ेगी और ग्रोथ होगी। तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये अनुमान अगर सही रहता है तो बड़ी अच्छी खबर ये रहेगी। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार कितने अरब डॉलर को पार कर गया है? तो 500 अरब डॉलर, यानी भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 500 अरब डॉलर से ऊपर चला गया है और ये पहली बार हुआ है अब तक के भारतीय इतिहास में। और इससे पहले जो एक बड़ी ग्रोथ आई थी वो 2007 में आई थी और अब ये 2020 में अभी इस महीने आई है। और इसके कारण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में कुछ कारण रहे हैं, जैसे तेल की कीमतों में गिरावट। तो तेल खरीदने के लिए हमें विदेशी मुद्रा भंडार और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है। तो तेल की कीमतों में गिरावट है तो वो रुपया भी कम लग रहा है, विदेशी मुद्रा कम खर्च हो रही है। तो ऐसे कई कारण रहे हैं, तो ये मुद्रा भंडार जो है वो बढ़ गया है। ओबीसी कोटे के आरक्षण को लेकर मेडिकल परीक्षा नीट में उसको लागू करने संबंधी जो एक मैटर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर सुनवाई से इनकार कर दिया। तो ये मामला जो है किस राज्य से संबंधित था? तो दोस्तों ये मामला जो है ये है तमिलनाडु से संबंधित। और यहाँ आपको पता होगा कुल आरक्षण जो है वो है 68%, जिसमें ओबीसी को आबादी के हिसाब से वहाँ है 50% है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, पर फिर भी वो नवी अनुसूची के तहत वो करके ये किया गया है। तो 50% ओबीसी का है। अनुसूचित जाति के लिए है वहाँ 17% और अनुसूचित जनजाति के लिए है 1%। तो ये 18 और इस तरह से 68% जो आरक्षण सर्वाधिक आरक्षण वाला ये क्वेश्चन भी बनता है तो वो है तमिलनाडु। तो ये मामला अभी ओबीसी का कहाँ रहा विवादित? तमिलनाडु में। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीटीई के साथ मिलकर एक ऑनलाइन शिक्षा हेतु दीक्षा ऐप बनाया गया है। इसका पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होगा कक्षा 9, 10, 11, 12 तो ये जो बुक्स है उनके वहाँ हर प्रश्नावली या हर पाठ में एक ऐसा QR कोड रहता है। आपने नोट किया होगा, आपने खुद ने या आपके कोई बच्चे या परिवार के कोई पढ़ रहे हैं, और उस ऐप पे उस QR कोड को हम जैसे ही स्कैन करते हैं तो तुरंत एक वीडियो खुल जाता है। तो वो कहाँ से खुल रहा है, उसके लिए हमें क्या करना होगा? दीक्षा ऐप लोड करना होगा। तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी केंद्र सरकार में जो शिक्षा है वो इसी के तहत है। और ये कौन है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? तो ये आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है आज का। कमेंट करके बताना है कि केंद्र में ये मंत्री कौन है। तो एनसीटी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन के साथ मिलकर इसमें हज़ारों की संख्या में लेसन है टीचर्स के, और हर प्रश्नावली या हर पाठ हर लेसन के इसमें आपको एक्स्ट्रा डिटेल जानकारी मिलेगी। तो इससे अभिभावक जो है वो भी अपने बच्चे की प्रोग्रेस का पता कर सकते हैं, बच्चे घर बैठे भी इसको पढ़ सकते हैं अभी कोविड के दौरान। और ये पिछले साल पहले भी था ये सुविधा, तो इसमें अगर बालक को कोई दिक्कत आ रही है तो एक्स्ट्रा जानकारी ले सकता है। पूरा नाम ध्यान में रखें, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो डी और KSHA जो है इसका अंग्रेजी में नाम रहेगा DIKSHA। क्या ये आपके मोबाइल में है? अगर है तो आप कमेंट करके बताएं, यस दबाएं। तो DI डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, K यानी नॉलेज, और SHA का मतलब हो गया यहाँ पे SHA यानी शेयरिंग। तो आपको ये 10 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त को शेयर करना। डेली अगर आप ये देखेंगे तो 1 महीने में आपके 300 जो है फैक्ट तैयार हो जाएंगे, और आपको किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम अगर दें और करंट जीके उसमें आए तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। धन्यवाद।